हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा जो मैंने ट्यूसडे को डिप्लॉय की थी और कल मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, और आज भी मैंने एक ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड लिया था जो मैंने आज ही स्क्वायर ऑफ किया। सो दोनों की पोजीशन में आज दिखा देता हूँ और एंड में मैं आपको मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे और मैं खुद कौन सी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा, सो उसका डिटेल दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखो। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 जुलाई को एक ट्रेड लिया था। मार्केट जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने 25,600 का कॉल सेल किया। ओके, और उसका हाफ मैंने बाय किया था। सेम स्ट्रेटेजी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ये सेटअप यूज़ करने वाला हूँ। सो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया। यहाँ पे आते आते आई थिंक मुझे 2500 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा था। मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था जिसमें मार्जिन सिर्फ 1 लाख के आसपास यूज़ हुआ था। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट था 4800 स्ट्रेटेजी में और मेरा टारगेट था 4000। ठीक है, सो यहाँ पे आते आते मुझे 2500 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप ओपन किया था। ठीक है, और मेरा एसएल क्या था, जब तक मार्केट 25,600 के आसपास नहीं आता तब तक मैं मेरी पोजीशन उसके ऑफ नहीं करने वाला था। मगर मार्केट ने यहाँ पे गैप ओपन हुआ और मार्केट जब तक ऊपर जाए तब तक इतना लॉस नहीं हो रहा था। मगर जब भी मार्केट यहाँ पे आया तो मुझे टोटल 4000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, सो मैं क्या किया, मैं पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ नहीं किया। मैं ट्राई कर रहा था कि अगर हाईएस्ट प्रॉफिट 4800 है तो अभी मार्केट इतना नीचे है तो वापस 25,600 के आसपास मार्केट जाना चांसेस कम है। सो मैंने क्या किया, मैंने हाईएस्ट टारगेट रखा 4500। ठीक है, ऑलरेडी मुझे 4000 मिल रहे थे मगर मैंने टारगेट किया 4500 मिलता तो मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देता। यहाँ पे आता अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक सडन स्पाइक दी ग्रीन कैंडल बना के। सो उसमें मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा था 4000, वो अच्छा खासा ड्रॉप डाउन होके मुझे मेरी पोजीशन है वो एक डिसेंट प्रॉफिट में मुझे मेरी पोजीशन है बुक करनी पड़ी। मुझे लॉस नहीं हुआ, मैंने एक डिसेंट प्रॉफिट ही बुक किया। मगर जहाँ पे मुझे ऑलरेडी मेरे स्टार्टिंग में जो मेरा टारगेट था 4000, वो आने के बाद भी मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। और उसके बाद मैंने एक सिर्फ 500 रुपये के लिए मैंने पोजीशन है कंटिन्यू रखी। ठीक है, सो उसके बाद मुझे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी और उसके बाद मार्केट वापस एक डाउन ट्रेंड चला गया। ठीक है, और आज भी मैंने आई थिंक ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो कॉल सेल किया था और उसका हाफ बाय किया। मतलब आज भी मैंने कॉल क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। और मार्केट को अगर नीचे आना था तो मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने अगर यहाँ पर वापस एक रेड कैंडल बना के ऊपर चला गया, अगर मार्केट को नीचे आना चाहिए था तो मार्केट यहाँ से नीचे आता और मुझे स्टार्टिंग में पहली एंट्री में प्रॉफिट मिलता। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक छोटा छोटा 4 ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, सो मैं समझ गया था कि आज मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड में निकल जाएगा। सो ज़्यादा बड़ा ट्रेंड मिलेगा नहीं या वन वे ट्रेड मिलेगा नहीं। सो इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन आज यहाँ पे माइनस में बुक कर दी और मैं वेट कर रहा था कि आज का दिन वो ग्रीन में क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं रुकने वाला था मगर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। उसका मैं रीज़न भी बताता क्यों मैं आज एंट्री नहीं लेने वाला था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 बार रेड कैंडल बनाए, 1 2 3 और 4। ठीक है, मार्केट अगर समझो 4 बार अगर ग्रीन कैंडल बनाता है या रेड कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट डे उसको एक अपोजिट कैंडल बनने का चांस ज़्यादा रहता है, राइट। सो इसके लिए आज मुझे एक्सपेक्टेशन था कि आज मोस्टली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाएगी। सो इसके लिए मैं इतना रेडी भी नहीं था। इसके लिए मैंने मेरा एसएल वो जल्दी बुक कर दिया ताकि मैं नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो सकूं। ठीक है, क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक अगर मुझे एक अच्छा खासा रेंज में मार्केट मिलेगा तो मुझे 2 लॉट पे मैक्स मिनिमम 10,000 से लेके 15,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो ये मार्केट में रिस्क लेने के लिए मैंने ट्रेड लिया। मुझे मालूम था आज मोस्टली ऐसे ही जाएगा मगर और मैं चाह रहा था कि मार्केट में आज एक ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक फिलहाल ट्रेंडी मार्केट है, बैक टू बैक 2 से 3 दिन एक अच्छा खासा बड़ा ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो मार्केट अगर ऐसा कैंडल बनेगा उसके बाद मार्केट यहाँ पे पहुँचने के लिए आराम से पहुँच सकता है। ठीक है, सो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि कहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक का ट्रेड ले सकूँ। ठीक है, तो मैं आपको मार्केट एनालिसिस तो करके दिखाऊंगा, मैं मेरी स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, मगर मैं पहले आपको आज की पोजीशन और कल की पोजीशन दिखाता हूँ। अगर आज की पोजीशन देखोगे तो टोटल आज मुझे सिर्फ 802 का लॉस हुआ है। ठीक है, 25,600 का कॉल मैंने सेल किया था और 25,850 का कॉल मैंने बाय किया था। ठीक है, हेजिंग के पर्पज़ के लिए। सो आज के दिन मुझे 802 का लॉस हो गया और मैं कल की पोजीशन दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसके बाद
हम लोग डेट सिलेक्ट करते हैं 1 जुलाई से लेके आज तक का, ठीक है। तो मुझे पहले उस दिन जो मैंने ट्यूसडे को जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसमें मुझे टोटल 2400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। मतलब जहाँ पे मुझे 4000 का प्रॉफिट दिख रहा था, मैं 4500 के लिए रुका, और वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के बाद मुझे टोटल 2500 के आसपास मुझे मेरी पोजीशन बुक करनी पड़ी, और 100-150 रुपया मेरा ब्रोकरेज में निकल गया, ठीक है। सो ठीक है, डिसेंट है। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा टारगेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। मगर और मैं रुकता तो शायद से मुझे पूरा प्रॉफिट मिलता। मगर ये जो 15 मिनट का जो ग्रीन कैंडल बना है मार्केट ने, ये जो 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल, वो भी अगर एक्सपायरी के दिन बनते तो मार्केट कहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर शायद से उसका हाई ब्रेक करता तो और ऊपर जाता, मगर उसका लो ब्रेक किया, उसकी वजह से मार्केट नीचे आया। मगर यहाँ पे आते आते आई थिंक मेरा जो पोजीशन है वो क्या हुआ था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी आ गया था, ठीक है। सो मुझे बीच में मेरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 500 का प्रॉफिट के लिए और रुकने वाला था तो मुझे मैं 1500 का मैं लॉस भी लगा के रखा था, ठीक है। क्योंकि मैं मिनिमम 2500 तो लेके जाऊँगा, मैं ये प्लान में था, या फिर 4500 में लेके जाऊँगा, ठीक है। ये दोनों में से एक लेके जाने वाला था। इसके में मैं जैसे मार्केट 2500 पे आया, मैंने मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर दी, ठीक है। और यहाँ पे आते आते आई थिंक मेरा जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी चला जाता, मगर ठीक है 2500 आया, मैं उतने में खुश हूँ फिलहाल। और अभी फिलहाल देखते हैं कि मैं मंडे को कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूँगा, या मैं कौन सा ट्रेड इंट्राडे में ले सकता हूँ। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे, मार्केट को जैसे मुझे मार्केट मोमेंटम चाहिए था, मार्केट ने वैसे मोमेंटम किया। एक मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, ठीक है। सो मार्केट को अगर समझो अभी अपसाइड जाना है, मार्केट को अगर समझो ये लेवल टच करना है, तो मार्केट मंडे से अपसाइड जाना चालू करेगा, या फिर गैपो ओपन होकर साइडवेज जाना चालू करेगा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोनों बताता हूँ, अपसाइड और डाउन साइड। सो डाउन में अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है, ओके, और ये लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। सो मार्केट को अगर समझो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देना, तो कल मंडे को मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन ओपन करेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है, इंट्राडे में। और 1:1 का टारगेट कंप्लीट हुआ, मैं मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, और हाईएस्ट टारगेट, या और मैं टारगेट 60 पॉइंट या फिर 80 पॉइंट्स तक का भी रख सकता हूँ, ठीक है। इंट्राडे में ये हो गया। और इंट्राडे में अगर समझो अपसाइड मार्केट जाना है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता है, या ये लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसका हाई ब्रेक होगा, हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट को ये लेवल टच करना है ना, तो मार्केट आपको फर्स्ट एंट्री भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो भी अच्छा है, मगर अगर समझिए ये लेवल के ऊपर गैप ओपन होता है, और पहले 5 मिनट का 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनेगा, तो मार्केट फर्स्ट एंट्री में आपको ये वाला टारगेट देना चाहिए। अगर ये वाला टारगेट नहीं आ रहा तो समझ जाओ मार्केट उस दिन साइडवेज चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम एक ही बार एंट्री अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए ये लेवल के नीचे मैक्सिमम 2 बार एंट्री, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन बाइंग का। और ऑप्शन सेलिंग के लिए समझो मार्केट एक गैप डाउन ओपन होगा, और ये लो ब्रेक करा, तो मैं क्या करूँगा, ये लो के नीचे मैं कैंडल क्लोज होने की वेट करूँगा इंट्राडे केस में। क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, मार्केट नीचे आए, एक अपसाइड गया, और उसके बाद अगर समझो ये लेवल के नीचे का कोई कैंडल क्लोज करता है, तो मैं ये लेवल के आसपास का कॉल सेल करना चालू कर दूंगा। जब तक कॉल सेल करूँगा, जब तक मुझे प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर सेम प्राइस एक्शन बना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा यहाँ का एसएल था, या फिर यहाँ पे जो मैंने 25,450 के आसपास का कॉल सेल किया था, उसका प्रीमियम बचा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ का एक कॉल सेल करूँगा, ठीक है। फिर मेरा दोनों पोजीशन चालू रहेगा। इसमें क्या बोलते हैं, पिरामिडिंग बोलेंगे, ठीक है। सो मेरा ये भी लेवल चालू हो गया, और यहाँ का जो एसएल है वो एसएल ट्रेल करके मैं ये लेवल पे रख दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपका भी टोटल 2 लॉट है, मगर आपका एसएल सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो पहले एंट्री का जो एसएल था वो हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट आगे रहेगा, या फिर हम लोग वो पोजीशन है वो प्रॉफिट में भी बुक हो जाएगी, ठीक है। और जो सेकेंड एंट्री है वो एंट्री मेरा यहाँ पे होगा, और सब जब तक मुझे एम पैटर्न नहीं बन रहा है तब तक मैं मेरा एसएल वापस ट्रेल नहीं करूँगा। और उसके लिए अगर समझो मार्केट एक लोअर लो बना के नीचे आ रहा है, पहली एंट्री मेरी ये थी, उसके बाद मेरी एंट्री ये थी, और जब भी एम पैटर्न बना के अगर मार्केट ब्रेक करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ,
या फिर यहाँ से मैं पुट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। मगर मैं ट्रेड कैसे लूँगा, मैं मोस्टली ये लेवल के नीचे जब भी मार्केट क्लोज होगा उस दिन का, और उसके बाद अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ओके। और अपसाइड के लिए अगर मार्केट जाएगा मंडे को, अगर मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ऑलमोस्ट 2 लॉट पे 10 से 15 हज़ार का भी प्रॉफिट मिल सकता है अगर मैं एवरेजिंग करूँ तो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, फ्लैट ओपन हुआ, ये लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं 25,300 का पुट सेल करूँगा और उसका हाफ मैं बाय करूँगा, ठीक है। अगर गैप अप भी खुला, अगर मुझे 60 पॉइंट्स के अगर ऊपर प्रीमियम मिलता है तो मैं सेम लेवल का पुट सेल करूँगा। अगर प्रीमियम कम मिल रहा है, 20-30 के आसपास प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक का नहीं, मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लूँगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट, जब जब तक मुझे अप साइड जा रहा है तब तक ठीक है, मगर जहाँ पे अगर मार्केट बेंड होना चालू करेगा तब मैं ऊपर से वापस कॉल सेल करना चालू कर दूँगा, ठीक है। सो इसके लिए मैंने फंड जो तो एक्स्ट्रा फंड थोड़ा सा रखा है, वो अभी के लिए काम आएगा जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा या फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो दोनों साइड में कॉल क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी डिप्लॉय करूँगा या फिर पुट क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी डिप्लॉय करूँगा। डिपेंड करता है, अगर मार्केट अप साइड जाएगा तो मैं पुट क्रेडिट स्प्रेड डालूंगा और डाउन साइड जाएगा तो मैं कॉल की क्रेडिट स्प्रेड डाल दूँगा, ठीक है। सो लेवल से फिक्स है मेरे लिए, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। इंट्राडे में भी सेम लेवल काम आएगा और पोजिशनल भी मुझे सेम लेवल काम आएगा, ठीक है। और अगर कुछ अपडेट चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर मेरा सेटअप अगर आपको चाहिए रहेगा, मैं एंट्री कौन सी ले रहा हूँ, मैं कौन सा ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, सो आप मुझे बता दो कमेंट करके, तो मैं मेरा जो ट्रेड है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना चालू कर दूंगा। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और एडजस्टमेंट के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो।